हेलो। हम पढ़ रहे थे आयोनिक बॉन्डिंग। हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड्स में कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है और कोई नॉन मेटल किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर अक्सर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सो इसके अलावा एक और तरह का बॉन्ड होता है जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में अक्सर दो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो हम अक्सर एक एटम इस तरह से दिखाते हैं, ये इसका ऑर्बिट है, और दूसरा एटम हम इस तरह से दिखाते हैं, ये इसका ऑर्बिट है। और जो इलेक्ट्रॉन ये दोनों शेयर करते हैं इनको हम सेंटर में लिख देते हैं। सो दिस इज नोन एज अ कोवलेंट बॉन्ड। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। नाउ वी मस्ट नो दैट सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 281, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एटम में शेल्स हैं, K शेल, L शेल, M शेल। अगर एटॉमिक नंबर किसी का 11 है तो 2 इलेक्ट्रॉन K में आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन L में आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 281। सिमिलरली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। सो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 17 है और हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना चाहें तो हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन K में आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन L में आएंगे और 7 इलेक्ट्रॉन हमारे M में आएंगे ना। अब देख सकते हैं कि क्लोरीन को अपने आउटरमोस्ट शेल को भरने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। अगर ये अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके अंदर के शेल्स भरे हुए होंगे। तो सोडियम अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 281 है, जब ये अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और सोडियम के ऊपर एक चार्ज हो जाएगा Na पॉजिटिव। सिमिलरली क्लोरीन जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हम जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो हम कहते हैं कि क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर NaCl जैसा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। नाउ NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। अगर आप इसे पानी में डालेंगे तो ये ब्रेक होकर अपने आयंस फॉर्म करेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्योंकि दोनों में ही चार्जेस हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स पानी में डिज़ोल्व होकर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, या अगर आप उन्हें पिघला देते हैं मोल्टेड फॉर्म में तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल of ionic compound. This is magnesium chloride. Now magnesium का atomic number 12 है, right? magnesium का atomic number 12 है। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डालने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K में आएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन हमारे L में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे M में आते हैं। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डालने की कोशिश करें, 2 इलेक्ट्रॉन K में, 8 इलेक्ट्रॉन L में और M में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल को भरने के लिए क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर मैग्नीशियम अपने बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसका अंदर का शेल भर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर इस तरह का चार्ज पड़ेगा पॉजिटिव। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो हम इसे कहेंगे Mg2 पॉजिटिव।
क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो क्लोरीन के ऊपर हम नेगेटिव का चार्ज लगा देंगे। नाउ अब इस तरह इसका आयोनिक स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दिए हैं, लाइक दिस 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेगा, तो जब हमारा कंपाउंड बनेगा इट विल बी कॉल्ड MgCl2। आप देख सकते हैं एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और नीचे दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हमारा कंपाउंड MgCl2 बन जाता है, विच इज़ अगेन एन आयोनिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।